नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम बात करेंगे देश की क्षेत्रीय पार्टी का। आखिर क्या कारण है कि देश की क्षेत्रीय पार्टियों का ये हाल हो चुका है, जो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में है। ये वही क्षेत्रीय पार्टी हैं जो कभी बीजेपी के लिए ऑक्सीजन हुआ करती थी। देश में बीजेपी को स्थापित करने में इन पार्टियों का भी बड़ा ही अहम योगदान है, पर एक एक करके सभी बीजेपी के हत्थे चढ़ गई और पार्टी तहस नहस हो गया। चाहे वो नीतीश कुमार का पार्टी हो, ममता बनर्जी का पार्टी हो, नवीन पटनायक का पार्टी हो, डीएमके हो, मायावती हो, शिवसेना हो या अकाली दल हो, इन सभी पार्टी के कारण ही बीजेपी देश में स्थापित हो चुकी। लेकिन आज ये पार्टी जिंदा रहने के लिए खुद ही पानी मांग रही है। क्या कारण है? अभी ताजा ताजा आप जेडीयू का स्थिति देख ही रहे हैं। जो नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी बने थे तो इस्तीफा दे दिए थे कि वो एक सेकुलर पार्टी के नेता हैं, और फिर उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए और अपने पार्टी का क्या हाल करवा लिए नीतीश कुमार, यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। याद कीजिए शरद पवार को, महाराष्ट्र में सरकार बनाने में बीजेपी का साथ वो दिए थे। शरद पवार वही हैं जो कांग्रेस में सोनिया गांधी को लेकर विदेशी मुद्दा का सवाल उठाए थे। आखिर बीजेपी को मजबूत करना नहीं तो क्या कहेंगे। आज भी शरद पवार गाहे बगाहे प्रधानमंत्री की खूबियों की चर्चा करते ही हैं। क्या वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए करते हैं या अपना निजी स्वार्थ उनका होता है? डीएमके वो भी वाजपेयी सरकार में मंत्री बनवा चुके हैं। ममता दीदी खुद ही वाजपेयी सरकार में मंत्री थी। याद कीजिए, जब राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे तो यही ममता दीदी हैं। यात्रा का स्वागत करने के बजाय उन्होंने कटाक्ष किया था कि 40 सीट भी मुश्किल से आएगा। मायावती जब भी यूपी में मुख्यमंत्री बनी है तो बीजेपी के सहयोग से ही बनी है। शिवसेना जो महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा भाई हुआ करता था, उस शिवसेना का क्या हाल बीजेपी की, यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अकाली दल की स्थिति भी सबको पता ही है। नवीन पटनायक कहाँ जाकर छुपे हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये पार्टियां जिनका हाल क्षेत्रीय पार्टी का खस्ता हो चुका है, अब ये पार्टी अपने आप को सेकुलर बता रही है, संविधान की रक्षक बता रही है। तो सवाल यही उठता है, अगर आपकी विचारधारा अलग थी, आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्ष सोच रखते थे, तो आप बीजेपी के साथ मिलकर संगठन में कैसे शामिल हुए? आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में कैसे शामिल हुए? तो आपको हम कैसे कह सकते हैं कि आपकी सोच बीजेपी से अलग थी? अगर सोच नहीं मिलता तो आप बीजेपी के साथ नहीं जाते। क्या ये पार्टियां सिर्फ अपनी स्वार्थ और कुर्सी पर ध्यान देती है? जब तक इनका कुर्सी और अपना स्वार्थ सिद्ध होते रहता है, ये किसी भी पार्टी में से समझौता कर सकती हैं, या जब स्थिति खराब हो जाता है तो वोट के लिए अपने आप को सेकुलर और संविधान की रक्षक बताना शुरू कर देती है। देश में सिर्फ एक ही पार्टी है, बिहार के आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव का पार्टी, जो कभी भी बीजेपी से कोई भी समझौता नहीं किया है। नहीं तो देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वह बीजेपी से समझौता कर चुका है। अब आप याद कीजिए उस जमाना को जब देश में राजाओं का जमाना होता था, ठीक यही स्थिति होता था। सबकी अपनी अपनी कुर्सी और अपना अपना सिंहासन प्यारा था। देश में क्या हो रहा है, अंग्रेज किस राजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था। सब अपना सिंहासन बचाने के लिए अंग्रेज के सामने अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए थे। ठीक वही स्थिति ये क्षेत्रीय पार्टियों का भी था। आज जब इन पार्टियों की स्थिति खराब हो चुकी है, तब ये सेकुलर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये विपक्षी एकता की बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर इन्हें कुर्सी मिल जाए
तो हो सकता है ये विपक्षी एकता और सेकुलर होने की बात छोड़ दें। जरा सोचिए, देश के लिए कौन सोच रहा है? सब अपनी अपनी कुर्सी की बात करते हैं, और जब तक क्षेत्रीय पार्टी और विपक्षी पार्टी एक नहीं होगी, देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।